परमेश्वर पिता प्रभु जी लोगों को भीष्म कार्य किया है, परंतु परमेश्वर पिता इसी खासी जख्म के द्वारे तूने परमेश्वर पिता उसको दूर कर परमेश्वर की आशीष बहने पाए। हर एक को नम्र विनती के साथ आशीर्वाद करे, हर एक को जीवन को अभिषेक में बदल दे खुदा प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु जी आपकी आशीष परमेश्वर पिता हर एक दासों को जीवन में, हर एक परिवार के फैमिली परिवार में आपकी आत्मा कार्य करे खुदा प्रभु। धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता प्रभु जी। जो परमेश्वर पिता माता परमेश्वर पिता पिता माता को बात नहीं सुनते हैं, उसको परमेश्वर पिता बेटा बेटियों को जीवन में भी अच्छी बुद्धि की इस्तेमाल करने के लिए सहायता तुम अदा करने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी सब परमेश्वर माता पिता को यार परमेश्वर पिता निरंतर लगे रहने पाए और आगे बढ़ने के लिए तू सहायता तुम अदा करने पाए। सही रास्ते चलने के लिए तू मार्गदर्शन कर खुदा प्रभु जी। धन्यवाद राजेश, धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस परमेश्वर पिता प्रभु जी जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने के परमेश्वर पिता जा रहे हैं, परमेश्वर पिता सहित तूने परमेश्वर नेताओं को परमेश्वर चुन कर लाने पाए, अच्छा आजादी के साथ सेवा करने के लिए मौका मिलने पाए खुदा प्रभु जी। आजादी के साथ परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारे समाज परमेश्वर पिता प्रभु जी ना बिखरने पाए, परंतु परमेश्वर की आशीष में बढ़ते जाने पाए खुदा प्रभु। धन्यवाद देते पिता इस आशीष का कार्य काम करने पाए। परमेश्वर पिता हमारी गिड़गिड़ा की प्रार्थना कभी व्यर्थ न है, परंतु आपके अभिषेक में बदले खुदा प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आगे के जो वचन की ओर जाएंगे वचन सुनने के लिए तो सहायता तुम अदा कर, हर एक को भाइयों को बहनों को सुनने के लिए तो सहायता तुम अदा कर खुदा। धन्यवाद देते पिता, आगे के समय आपके हाथों में सत्ता है। हमारी छोटी सी विनती प्यार प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद बलिराम खरते जी। डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, आपका सिग्नल ठीक तरह से देखिएगा, लगातार डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से जुड़ रहा है आपका लाइन। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके सर। तो आइए आज हम रोहतक में जाएंगे, हरियाणा, जहाँ से हमारे भाई पास्टर जी हैं, परमेश्वर के अच्छे दास। यीशु से कब उनका मुलाकात हुआ, कैसे हुआ, और पहले जीवन, लेकिन यीशु के साथ अब चलने लगे तो क्या उनका जीवन कैसा सफल हो रहा है, स्वर्गलोक के बरकतों के साथ सुनेंगे हम उनकी जुबानी, उनके शब्दों में महिमा मिले और हम सबको आशीष मिले। नाउ ओवर टू डॉक्टर लव सिंह जी फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। जी 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 सर, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद करते उस मालिक का कि आज परमेश्वर ने गवाही देने का समय दिया। मेरा नाम डेविड विल्सन और लवप्रीत सिंह है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, श्री गंगानगर से। और परमेश्वर ने मुझे 30 साल की उम्र में मुझे पकड़ा और अपनी सेवा में इस्तेमाल किया, और 2000 में मुझे यूपी लेके गया। छिटमलपुर में 3 साल सेवा करवाई, और वहाँ दुष्ट ने मुझे अपने काम करने के लिए रोका, और मेरे जीवन में एक समस्या आ गई। वो समस्या थी, मेरे शरीर में बायोएप्सिस हो गई थी, और 1 साल तक मैं बड़ा परेशान रहा, दुखी रहा। शैतान ने मेरे जीवन में वो अपने काम का, परमेश्वर का काम करने से मुझे रोका। और 1 साल के बाद परमेश्वर ने फिर मुझे चंगा किया और अद्भुत काम किया मेरे जीवन में, मुझे नया जीवन बख्शा। इसलिए मैं मालिक का धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं यूपी से आके पंजाब में रहने लगा, और 6 महीने में पंजाब में रहा, और वहां भी मैंने सेवकाई शुरू की। और पंजाब से फिर मैं राजस्थान चला गया, 3 साल वहां मैंने रहा, और वहां रहने के बाद परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया और अद्भुत काम करता रहा। और परमेश्वर ने एक औरत को हरियाणा से बुलाकर राजस्थान लेके आया,
और उसमें दुष्ट आत्मा थी। उसके लिए हमने प्रार्थना किया, उसको परमेश्वर ने चंगा किया और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें अपनी सेवका ली और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और मैं एक डॉक्टर था और मैं राजस्थान में रहते हुए एक डॉक्टर की दुकान पे काम करते थे हम पार्टनरशिप में। वहां दोपहर को परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तुझे दुकान पे बैठने के लिए नहीं बुलाया और मैंने अपने काम के लिए बुलाया है, और तू राजस्थान छोड़ के हरियाणा में जा। और परमेश्वर मुझे हरियाणा में लेके आया 2007, 8 और 9 में मैं पूर्ण रीति से हरियाणा में रहने लगा और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। और परमेश्वर ने लोगों को चंगा भी किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया। ये सारे काम परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए किए और मुझे हरियाणा के 22 जिलों में परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8वां वचन पूरा हुआ, जब तुम सामर्थ पाओगे पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हम परमेश्वर के गवाह हैं पृथ्वी की छोर तक। अलग अलग राज्यों में परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और फिर दूसरी बार फिर शैतान ने मुझे अपने कार्य करने से रोका। 2019 में मेरे जीवन में एक फिर समस्या लेके आया और मेरे हार्ट में प्रॉब्लम खड़ी कर दी। मेरी तीनों नस ब्लॉक हो गई और मैं बड़ा परेशान रहा, न चल सकता था, ना सब परेशानियां मुझे चलने फिरने में होती थी, दिक्कतों से बीपी बढ़ जाता था। और पर डॉक्टरों को दिखाने के बाद डॉक्टर कह रहा कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, और बाईपास सर्जरी नहीं कराई। परमेश्वर ने मुझे आज तक जिंदा रखा है और परमेश्वर जिंदा रखेगा। जब मैं बीमार हो गया तो मुझे परमेश्वर ने अपना घर बनाने के लिए भी मेरी सहायता और मदद की और मुझे बहुत सारी आशीष दी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज तक परमेश्वर मुझे चला रहा है, जो असंभव था डॉक्टरों के हिसाब से। डॉक्टर कह रहा ये आदमी जिंदा नहीं रह सकता, पर मैं तो जिंदा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर मुझे चला रहा है, मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉकेज हैं और परमेश्वर मुझे इस धरती के ऊपर अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस मालिक का धन्यवाद करता हूँ, उस मालिक की तारीफ करता हूँ कि आज तक उसने मुझे जिंदा रखा है और आने वाले दिनों में भी मुझे जिंदा रखेगा अपनी महिमा के लिए। ये गवाही थी मेरी। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको सबको आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की। बहुत श्रेष्ठ गवाही आज हमने सुना है। भाई के लिए एक स्पेशल प्रेयर करेंगे। सरोजनी सिस्टर, जय मसीह की। सरोजनी जोजोवर जी। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, जी डॉक्टर विल्सन जी के बारे में आप स्पेशल प्रेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवित उद्धारकर्ता स्वामी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है प्रभु जी। डॉक्टर तो प्रभु जी ऊपर के चीजों को देखता है, ऊपरी मनुष्यत्व को देखता है, लेकिन तू तो प्रभु जी मनुष्य को बनाने वाला है, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है प्रभु जी। और तू हर एक शरीर के पार्ट्स को जानता है कि मुझे किडनी कहाँ फिट करना है और क्या पार्ट्स कहाँ पे फिट करना है, कैसे मुझे चलाना है। ये सारी बातें आपके हाथ में है प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर साहब को तूने अद्भुत रीत से प्रभु जी, हमारे सोचने से बाहर है,
उससे ज्यादा बढ़ करके प्रभु आपने उनके जीवन में काम किया प्रभु जी। और वचन में लिखा, जब तुम सामर्थ पाओगे तो मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु उनके अंदर एक सामर्थ दिया, और सामर्थ पवित्र आत्मा की है प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी आपने उनके अंदर एक उत्साह दिया, एक साहस दिया, एक हिम्मत दिया प्रभु, ताकि उस साहस हिम्मत के साथ आज हम लोगों के बीच में गवाहियों को रखा है मेरे प्रभु। उनके जीवन को बदलने वाले, उनके हर एक नसें जो ब्लॉक हो चुकी हैं उस सारे को खोलने वाले प्रभु, आप पूर्ण रूप से चंगाई देने वाले प्रभु, छुटकारा देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर गवाही के लिए, डॉक्टर साहब के लिए जो हमारे बीच में आए प्रभु, अपनी गवाहियों को रखा। मुझे विश्वास से प्रभु इन गवाहियों के द्वारा बहुत लोग प्रभु जी आशीषित हुए होंगे, और बहुतों के जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही भी हो सकती है, और हम उनका नाम लेकर के गवाही दे सकते हैं। फला व्यक्ति है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन आज इस पृथ्वी पे चलते फिरते, बातचीत करते, अपने परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, प्रभु के साथ संगति करते हुए बढ़ रहे हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, उनके शरीर तो प्राण को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको पूर्ण रूप से चंगाई दे प्रभु जी, और छुटकारा दे, क्योंकि तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में विजय है प्रभु जी, तेरे लहू में सामर्थ है, और वही लहू के द्वारा प्रभु जी हम लोगों को चंगाई मिलती है। प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर साहब को ब्लेस करे, आशीष दे और अनुग्रह करे। पूर्ण रूप से चंगाई दिया है प्रभु, छुटकारा दिया है, ऐसे ही उनको बीच बीच में हम लोगों के बीच में उत्साहित करने के लिए ले आइए प्रभु, ताकि हम लोगों के जीवन में और आशीष आने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सुभाष चंद्र जी। और वो भाई जो रवि जी के लिए प्रार्थना करते हैं हम, जिनके फेफड़े सूख जा रहे थे, उम्मीद छोड़ दिया था डॉक्टर उनका कहने से, लेकिन लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ और समय दे सकेंगे सुभाष चंद्र जी? कुछ 15 मिनट समय पास्टर सुभाष जी? जी पास्टर जी। तो आइए वचनों को पढ़ते हैं और विवरण सुनेंगे। सुभाष चंद्र जी सुनाएंगे संदेश को, प्रेरितों के काम में जो कल पढ़े थे हम, 26वां अध्याय 15 से लेकर 20 तक। 26वां अध्याय 15 से लेकर 20 तक आप में से कोई भाई पढ़े या बहन, तो पास्टर जी बोलेंगे, पास्टर सुभाष चंद्र जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम सबके लिए, जो गवाही हम सुनते आ रहे हैं विकास प्रसाद जी का, और आज हमारे भाई पास्टर जी लवप्रीत सिंह जी का, और हमारे सबके साथ वो गवाही है जो स्वर्गलोक से मिलता है हमें। हम किस रीति से उस गवाही को लेके जाना है, और कैसे अंधकार में नाश होने वाले आत्माओं को बचाकर यीशु के रोशनी में लाए। कोई पढ़े प्रेरितों के काम 26 का 15 से 20। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पे विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। अच्छा, आमीन। पूरा हो गया मदन जी? 18 तक, 20 तक पढ़िए, 20 तक। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दशमिक के और फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के
सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद मदन जी। पास्टर सुभाष चंद्र जी संदेश को सुनाएंगे, विवरण देंगे, लेकिन मेरा सिग्नल कभी भी कट हो सकता है। मैं एक यात्रा में हूँ, रेलगाड़ी में। आखिरी में प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर लवकुश सिंह जी और बेनेडिक्शन भी आप ही सुनाएंगे। संदेश के बाद ज्योति हरि वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगी और बाद में आखिरी प्रार्थना और बेनेडिक्शन लवकुश सिंह जी आप रहिएगा, आपको देना होगा। पास्टर सुभाष चंद्र जी के यहाँ। ओके पास्टर जी, इसमें से बताना है? हाँ, हो सके तो उसी में से बताइए या और कुछ भी संदेश सुनाइए। नहीं, ठीक है, मैं इसी में से बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग इसी से सीखेंगे आज। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और धन्यवादित हैं हम लोग लुकिंग यूनिट इनटू जीसस मिनिस्ट्री का, जो उन्होंने फिर से एक बार अवसर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं उस समय का जब हम लोग लॉकडाउन से ही हम लोग एक परिवार की तरह से मिलते चले आ रहे हैं और लॉकडाउन से ही हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते चले आ रहे हैं बड़े बोझ के साथ। और ये सब प्रभु की योजना है। जिस प्रकार से पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने एक योजना को लाया और पौलुस एक क्रांतिकारी था, उसके अंदर एक जज्बा था, उसके अंदर एक जोश था कि मैं यहूदियों को जो मसीह के नाम से पाए जाते हैं उनको मैं मार डालूंगा, उनको मैं जो है कि खत्म कर दूंगा। और सारी बातों को वो करने के बाद उसके जीवन में जो घटनाएं घटी थी, वो अग्रिप्पा राजा के सामने बड़े विश्वास के साथ, बड़े उत्साह के साथ अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि मेरे जीवन में कैसा था और मेरा जीवन किस प्रकार से था। उस प्रकार के जीवन को उसके बारे में बता रहा। देखो अग्रिप्पा, आज तुम्हारे सामने मेरा मुकदमा हो रहा है, तुम्हारे सामने मेरी बातचीत चल रही है, लेकिन शायद अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं होता तो तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते और तुम्हारी ये औकात नहीं थी कि तुम्हारी एक मजाल नहीं थी कि तुम मुझसे बात कर सकते। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कैद हूं, परमेश्वर का वचन मुझे कैद करके रखा है, इसलिए तुम मेरे ऊपर कुछ भी दोष लगा लो, तुम मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हो, यहां तक कि तुम मुझे फांसी पे भी चढ़ा सकते हो, तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यीशु मसीह के वचन के द्वारा मैं कैद हूं। और वहां पे वो गवाही को दे रहा है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये उस समय की वर्णन है जब अपने बारे में गवाही दे रहा है कि मैं जब यीशु को नहीं जानता था, यीशु से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, यीशु से मेरी बातचीत नहीं हुई थी। ए अग्रिप्पा सुनो, मैं भी क्रांतिकारी था, तुम्हारे जैसे मेरे अंदर भी एक जोश था कि जितने भी यीशु मसीह के नाम के लोग पाए जाएंगे मैं उनको कत्ल कर दूंगा, उनको मार दूंगा, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। लेकिन उस समय मैं भी निर्णय लेके चला था, चिट्ठी लेकर के चला था, दमिश्क को जा रहा था, लेकिन मैं जाते जाते वहां पे परमेश्वर ने मुझे साक्षात दर्शन दिया, लेकिन मैंने अंधा होकर के आंखों से दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन उसके शब्द को सुना और वो शब्द था, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वहां पे अपने बारे में गवाही दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मेरा जीवन कैसा था, लेकिन यीशु जब मेरे जीवन में आया, इस समय का प्रेजेंट टाइम का, वर्तमान का जो समय, वर्तमान समय में जो जीवन जी रहा हूं, दुख भरा जीवन जी रहा हूं, ये शायद उस समय का नहीं था। इसलिए उसको कह रहा है कि सुनो, जिस यीशु के बारे में तुम भला बुरा कह रहे हो, जिस यीशु के बारे में तुम दोष लगा रहे हो मेरे ऊपर, वो यीशु मेरे जीवन में एक दिन नहीं था तो मैं भी दूसरे के ऊपर दोष लगाता था। लेकिन जिस दिन यीशु ने मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन में आया, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। मैं सताना छोड़ करके, लोगों को
धमकाना छोड़ करके आज मैं यीशु का दीवाना बन गया हूँ, यीशु का प्यार करने वाला बन गया हूँ, उसी यीशु के बारे में वचन को लेके लोगों के पास जा रहा हूँ। लेकिन वही यीशु ने कहा, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। वो अग्रिप्पा से बोला, देखो अग्रिप्पा, परमेश्वर ने मुझे इसीलिए दर्शन दिया था कि आज मैं तुम्हारे सामने गवाही दे सकूं, आज मैं तुम्हारे सामने बोल सकूं कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है, यीशु ही पापों को क्षमा करने वाला है, यीशु मसीह ही उद्धार देने वाला है, यीशु मसीह ही शांति देने वाला है। इस बात की गवाही के लिए ही मुझे परमेश्वर ने मेरे पैरों में ताकत दिया, मेरे घुटने के बल खड़ा किया। उठ, मैं तो बिल्कुल लंगड़ा हो चुका था, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा हो सकूं। लेकिन जब यीशु ने मुझे दर्शन दिया, तब उसने कहा, हे साउल, उठ, अपने पांव के बल खड़ा हो जा, और तुझे बहुत लोगों के सामने गवाही देना है, बहुत लोगों के सामने तुझे गवाही देना है। बोल रहा है कि अब तुम सता रहा था, अब तुम सताए जाओगे। इस बात को यीशु मसीह ने बातों को गुप्त रखा कि तुमने बहुत सताया लोगों को, लेकिन तुम खुद सताए जाओगे। वो कह रहा है कि उसी समय मैं अपने पांव के बल खड़ा हुआ और कहा कि तुम्हें मैं गवाही देने के लिए ठहरा रहा हूं, गवाही देने के लिए ठहरा रहा हूं। अग्रिप्पा से कह रहा कि सुन, आज तुम जो कह रहे हो ना, मेरे यीशु को भला बुरा कह रहे हो, परमेश्वर ने मुझे मेरे पैरों में इसीलिए ताकत दिया था कि मैं आज तेरे सामने खड़ा होकर के गवाही दे सकूं। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास अब तुझे इसलिए भेजता हूं। देख लीजिए पौलुस का जीवन कितना दुख भरा था। कभी नाव में जाता था तो वहां पे जो है कि नाव में आंधी तूफान आता था, किसी शहर में जाता था तो शहर के लोग बोलते थे ये लोग उलट पुलट करने के लिए आ गए हैं। किसी गांव में जाता था, वहां पे प्रार्थना करता था, वहां पे दुष्ट आत्माएं उसके विरोध में खड़ा हो जाती थी, और कैसे कैसे उसके जीवन में काम हुआ। उसी सारे बातों के बारे में वर्णन कर रहा है कि मैं तुझे अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास अब मैं तुझे इसलिए भेजता हूं। आज प्रभु हम लोगों के पास, हम लोग अन्य जाति हैं, हम लोग यहूदियों में से नहीं, हम लोग अन्य जातियों में से हैं। इसलिए प्रभु हमारे लिए गवाहों को, जो गवाही दे, गवाहों को हमारे बीच में भेजता है। हम अन्य जाति लोग हैं, हम अन्य जातियों को ईश्वर का नाम लेना मना था, ईश्वर की आराधना करना मना था, ईश्वर के बारे में सोचना मना था। लेकिन हमारे लिए भी ईश्वर की आवश्यकता थी, हमारे लिए भी उद्धार की आवश्यकता थी, हम भी उद्धार को पाना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और पुत्र के द्वारा उसके चेलों को इस दुनिया में भेजा। चेले से चेले, चेले से चेले आज दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के सामने गवाही दे रहे हैं कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, अपने पापों से प्रायश्चित करो, अपने पापों को मानो, अपने गुनाहों को मानो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। मेरे भाई मेरे बहनों, पूरे भारत देश में 5000 जातियां हैं, पूरे भारत देश में 5000 जातियां हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 500 जातियां ही सुसमाचार को सुनी है। और उन 4500 जो जातियां बच रही हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हमको और आपको नियुक्त किया है, हमको और आपको गवाही के लिए नियुक्त किया है। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने गवाही दिया, उसी गवाही को देने के लिए परमेश्वर ने हमें उन 4500 जातियों के बीच में नियुक्त किया है। जिस प्रकार से पौलुस को नियुक्त किया था, पौलुस कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अग्रिप्पा के सामने जाकर के यीशु की गवाही दूंगा। कभी वो सोच भी नहीं सकता था, अग्रिप्पा भी कभी सोच नहीं सकता था कि मैं यीशु के बारे में सुनूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज स्थिति परिस्थिति हमारे विरुद्ध में है। आज हमारे सामने स्थितियां परिस्थितियां बहुत विरुद्ध है।
जितना हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह का, उतना ज्यादा से ज्यादा मीडिया के लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं मीडिया के लोग इसलिए प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वचन पूरा हो रहा है। हम 4,500 लोगों के बीच में नहीं जा सकते, लेकिन इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल के मीडिया के माध्यम से सुसमाचार उन तक पहुंच रहा है। फला गांव में, मेरे प्रियो, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, हम जिस जगह से, जिस आजमगढ़ में हम लोग बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा महीना नहीं है, कोई ऐसा हफ्ता नहीं है कि कोई बहन, कोई भाई जेल न जाए। क्यों? क्योंकि सुसमाचार सुनाने के कारण। उनका दोष कुछ नहीं है। घर में 4 लोगों को बुला करके यीशु मसीह का प्रार्थना कर रहे हैं। पड़ोसी ने फोन किया पुलिस वाले को, धर्म परिवर्तन। अब वहां पे पेपर वाले पेपरबाजी हो गया। उस गांव के लोग नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। पेपर में फला घर में धर्म परिवर्तन हो रहा, यीशु मसीह को मानते हैं। वहां पे मीडिया वाले खुद गवाही देने के लिए परमेश्वर को खड़ा कर रहा है। वैसे हमको और आपको भी परमेश्वर ने खड़ा किया है गवाही देने के लिए। तो इसलिए आज हम लोग इस कि 19 में लिखा, बहुत अच्छा रहे। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने स्वर्गीय दर्शन की बात को न टाले। हमें स्वर्गीय दर्शन मिला है, हमें किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिला है, हमें किसी संस्था के द्वारा नहीं मिला है। ये परमेश्वर का बुलाहट है, ये परमेश्वर का चुनाव है। हम स्वेच्छा से प्रभु के दर्शन को पा करके लोगों के बीच में जाकर के गवाही को बांटते हैं, गवाही देते हैं स्वेच्छा से। अग्रिप्पा से चैलेंज करा, सुन अग्रिप्पा, मुझे किसी ने पैसा दे करके, किसी ने मुझे लालच दे करके नहीं भेजा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक लालच जरूर दिया है कि तू मेरे वचन को सुनाएगा, मेरे वचन को लेके चलेगा, तो मैं तुम्हें अपने पिता के दाहिने तरफ जो है कि पहला स्थान दूंगा। एक लालच के तहत चलते हैं हम लोग। उस मुकुट को पाने के लिए हमारे अंदर एक लालच है कि हमें एक मुकुट मिलेगा, हमें एक लालच है कि हम सोने के सड़कों पे चलेंगे, हम राजमहलों में रहेंगे, हम यीशु के साथ जो है कि आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में लालच है। और हमें धन का लालच, पैसे का लालच नहीं है कि हम प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़ेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, इसका हमें लालच नहीं है। प्रतिदिन हम प्रार्थना में जुड़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और हम उद्धार पाने के रास्ते में और थोड़ा सा एक सीढ़ी आगे बढ़ जाएंगे। यही होता है। उसी बात को अग्रिप्पा को चैलेंज कर रहा है, सुन, मुझे जो है कि किसी मनुष्य ने नहीं भेजा है, मैंने स्वर्गीय दर्शन पाया है। मेरे जीवन में कोई कैंसर नहीं था, मेरे जीवन में टीबी नहीं थी, मेरे जीवन में कोई बुखार नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं था कि आज हम जो है कि चंगाई पा गए तो यीशु मसीह के पीछे आ गए। मेरा बिगड़ा काम बन गया तो हम जो है कि यीशु के पीछे आ गए। सुन, ये सब मेरे जीवन में कुछ नहीं था। मैं विरोध में खड़ा हो गया था यीशु मसीह के, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया और वो स्वर्गीय दर्शन दिया। इसलिए मैं उस दर्शन को लेकर के लोगों के बीच में जा रहा हूं। सुन, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया कि तुम प्रचार करेगा तो तुमको हम पैसा देंगे, तुम मेरे संस्था में रहेगा तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सुविधा दूंगा। सुन, ये सुविधाएं मुझे नहीं चाहिए। इस सुविधा के लिए मैं नहीं आया हूं, क्योंकि मैं खुद टेंट सिलता हूं, मैं खुद तंबू बनाता हूं और उससे जो पैसा मिलता है उससे मैं सेवकाई करता हूं। चैलेंज कर रहा है, अग्रिप्पा के सामने चैलेंज कर रहा। हमें भी आज चैलेंज करना है। मोदी जी आप खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। जोगी जी आप खड़े हुए, कोई बात नहीं। अमित शाह जैसे 50 लोग पैदा हो जाएंगे तो भी हम जो है कि सुसमाचार से पीछे नहीं हटने वाले। बहुत करोगे तुम जेल में डालोगे, बहुत करोगे तुम फांसी दोगे, और उसके बाद तुम्हारे पास है ही क्या है, तुम्हारी क्या औकात है हमें कर सकते। वही अग्रिप्पा से बोला, सुन अग्रिप्पा, मैं स्वर्गीय दर्शन को पाया हूं, उस दर्शन को मैं भूल नहीं सकता, उस दिन को मैं भूल नहीं सकता, उस उपकार को, उस भलाई को मैं कैसे भूलूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे हार्ट की बीमारी से आजादी दिया, जिस परमेश्वर ने कैंसर से मुझे आजादी दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे जो है कि एक्सीडेंट से बचाया है, उस परमेश्वर को मैं कैसे भूलूं, उस भलाई को मैं कैसे भूलूं, उस दर्शन की बात को मैं कैसे भूल सकता हूं। आपके पास जवाब है?
अगर प्रभु ने आपको उठा के खड़ा किया है, मृत्यु के मुंह से खींच करके बाहर निकाला है, आपके पास कोई जवाब है कि नहीं हम अब छोड़ देंगे यीशु को? नहीं, आपके पास जवाब नहीं, आपके पास यही जवाब है। लोगों के पास जाएंगे, सुनो भाई, आपके जैसे मैं भी हार्ट का पेशेंट था, आपके जैसा मेरे पास भी कैंसर था, आपके जैसा मेरे पास भी टीबी की बीमारी थी, आपके जैसा मेरा भी पति दारू पीता था, आपके जैसा ही मेरी पत्नी लड़ाई करती थी, लेकिन आज यीशु ने मेरे जीवन में दर्शन दिया है, यीशु ने मेरे जीवन में भलाई किया है। उस भलाई को मैं कैसे भूल सकता हूं? उस उपकार को मैं कैसे भूल सकता हूं? उस बात को, वहां पे दर्शन की बात को चैलेंज के साथ बोल रहा है, बड़े दावे के साथ बोल रहा है। और जान रहा था, पौलुस जान रहा है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बोल रही है, ताकि इस अग्रिप्पा के जीवन में भी एक गवाही हो, ताकि न्याय सिंहासन के सामने जब अग्रिप्पा खड़ा हो, ये ना हो कि मैंने यीशु का नाम नहीं सुना। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं, बहुत अच्छी बात को सिखाया है कि मन फिराओ। 20 के लास्ट में लिखा है, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। जब हमने जिस बात से मन फिरा लिया, हमने दारू से मन फिरा लिया, हमने बेविचार से मन फिरा लिया, हमने बुराई से मन फिरा लिया, तो फिर हमें मन फिराव के योग्य काम करना है, ताकि बहुत से लोग हमारे जैसे जो गलत कार्यों में लिप्त थे, वो लोग छुड़ाए जाएं, वो लोग बचाए जाएं, ताकि उनके जीवन में भी एक गवाही हो कि सच में यीशु ऐसा करता है, सच में यीशु करता। आज बहुत लोग यीशु को दोष लगाते हैं, ये लोग पानी में क्या मिला करके देते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं। अरे पानी में तो यीशु का लहू होता है, जो हमारे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन आत्मिक आंखों से जरूर दिखाई देता है कि वो यीशु का लहू है। और यीशु के लहू के द्वारा बीमारी जो है कि कांपती है, यीशु के लहू के द्वारा दुष्ट आत्मा कांपता है। उस लहू में इतनी बड़ी ताकत है। और वही लहू बहाने के लिए, लोगों का लहू बहाने के लिए पौलुस जो है कि जा रहा था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको रोक दिया। सुन, अब तुम्हें लहू नहीं बहाना है, अब तुम्हें लोगों के लिए आंसू बहाना है। अब तुम आंसू बहाओ, और मैं जो तुम्हें दर्शन दिया हूं, उस दर्शन को लोगों को लेकर के पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक तुम्हें जाना है। आज हम धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच में आदरणीय पास्टर धनराज जी हैं, काफी परिश्रम करते हैं इस अवस्था में, कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको उद्धार पाना है, और उस दर्शन की बात को, उस गवाही की बातों को लोगों के बीच में बांटना है। इसलिए वो इधर उधर जा करके लोगों के बीच में प्रभु की सेवकाई को करते हैं। आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पौलुस के जीवन के द्वारा हम लोग भी सीखते हैं कि जैसे पौलुस ने लोगों के बीच में गवाही दिया, वैसे हमें भी गवाही देना है, चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हमारे विपरीत हो, कुछ भी हो। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को आशीष दे, ताकि हम जब मन फिराए हैं तो मन फिराने के योग्य हमें काम भी करने की जरूरत है। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। आइए अब क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, आप जी मैम। प्रार्थना करने के पहले हम वोट ऑफ थैंक्स ज्योति हरी से सुनेंगे, उसके बाद आप प्रार्थना करके ब्लेसिंग भी आप ही सुनाइए। ज्योति हरी। जी मैम। हाँ जी मैम। जय मसीह। सबको धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए, विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं बलराम सर को, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, बलराम सर को, बलिराम सर को, संजय कुमार सर को और जगजीवन सर को। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए फिर से बलिराम सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं सुभाष सर को, और सुंदर सा टेस्टमनी के लिए, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं वेलसम सर को और हेमसिर मैम को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह।
जय मसीह की। धन्यवाद आपको भी। आइए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। जी जी मैम, धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर, आज सुबह के वक्त यीशु प्रार्थना करने का मौका दिया यीशु, हम सबको सेवकों को जुड़ने के जूम के माध्यम से यीशु राजा मीटिंग करने का एक सौभाग्य दिया आज के दिन में यीशु राजा, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते यीशु राजा। और आज मुझे अपनी गवाही सुनाने के लिए यीशु राजा आपने प्रेरित किया यीशु, मैंने आपके सेवकों को अपने गवाही को बताया यीशु राजा, शेयर किया यीशु राजा। इस गवाही के द्वारा यीशु बहुत से लोग आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाए यीशु राजा। ये यीशु आज के वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दीजिए यीशु राजा, और लुकिंग एंड जीसस परिवार के संग रहिए, सहायता की